अदबी तंजीम निशान और भगत सिंह यादगार मंच के मुश्तरका बैनर तले ईद उल अजहा के मौके पर शेरी निशिस्त का इनकाद किया गया। भोपाल का युवाम एकेडमी में मुनक्किदा शेरी निशिस्त में कर्नाटक बेंगलुरु के मुमताज शायरी सबील पनवार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि मुमताज शायर डॉक्टर अंजुम बाराबंकी ने शेरी निशिस्त में सदारत के फराइज अंजाम दिए। शेरी निशिस्त में लोकेश शर्मा ने अपनी नजामत के मुनफरिद अंदाज से शेरी निशिस्त के हुस्न को दोबाला किया। शेरी निशिस्त में जब शोरा ने कौमी यकजहती और हिंदुस्तानी अनासर से मजीन अपना कलाम पेश किया तो सामईन वाह वाह कर उठे। शेरी निशिस्त में शहीद भगत सिंह यादगार मंच के जरिए भगत सिंह का पोस्टर भी जारी किया गया। कहाँ है मोती, मत बतलाओ कहाँ है मोती, तुमको मोती लाने होंगे, तुमको मोती लाने होंगे। और थककर लेट गए हैं शायद, थककर लेट गए हैं शायद, सारी रात सिरहाने होंगे, सारी रात सिरहाने होंगे। और सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। सब बताना है, कुछ छुपाना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। ये रवैया तो दोस्ताना नहीं। दिल का कागज कहीं न नम हो जाए, दिल का कागज कहीं न नम हो जाए। मीर का शेर अब सुनाना नहीं, मीर का शेर अब सुनाना नहीं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी जोश खरोश के साथ मनाया गया। शहर की मुख्तलिफ ईदगाहों पर नमाज ईद अदा की गई। शहर की सबसे बड़ी ईदगाह हैदरपुरा ईदगाह पर नमाज ईद के लिए फर्जंदानी तौहीद का जमे गफीर देखने को मिला। सभी ने गले मिलकर ईद की खुशियां बांटी और इस मौके पर मुल्क की अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की दोबारा बहाली के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। मुकद्दस गुफा तक के पहाड़ी ट्रैक को लगभग काबिल आमदोरफ्त बना दिया गया है। सिन्हा ने पहलगाम के नूनवन यात्रा बेस कैंप के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने यात्रियों से भी मुलाकात की और बेस कैंप में तिब्बी रिहायशी समेत तमाम दीगर इंतजाम का जायजा भी लिया। उन्होंने अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, नीम फौजी दस्तों, फौज और सिविल इंतजामिया की कारकर्दगी की सराहना की। वहीं हादसे में हुई अमवात पर भी उन्होंने दुख का इजहार किया। बाद में अमरनाथ गुफा के नजदीक जारी ऑपरेशन और यात्रा की दोबारा बहाली के गर्ज से उन्होंने अफसरान की एक आला सतही मीटिंग भी तलब की। और मुझे यात्रियों का जो फीडबैक है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर किसी के पास नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आखिर में जो यात्री आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहिए? उनसे मेरा आग्रह है कि वो आवे। हम पूरी शिद्दत से उनके इंतजाम में लगे हैं और हर कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। वही प्रकृति विज्ञान पर भारी है, टेरेन बहुत दुर्गम है, लेकिन जिस तरह से हमारे सीएपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। कुछ बहुत ही प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दुखद हादसा रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है और वहाँ रेस्क्यू के साथ साथ फिर से यात्रा बहाल हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कहाँ तक पहुँचा है सर? क्योंकि आपने कल भी एक मोटे तौर पर मैं समझता हूँ कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरा हो जाएगा। सर, यात्री एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जांच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करें। अमरनाथ गुफा के नजदीक बादल फटने के वाकये के बाद दूसरे दिन भी यात्रा मुअत्तल रही। किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा में दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। उधर मुतासरा इलाके में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 17 लाशों को बरामद कर लिया गया है। मुतासरा इलाके में मौजूद यात्रियों की एक बड़ी तादाद को बालतल और नुनवन यात्रा बेस कैंपों तक पहुंचाया गया है। इतवार की सुबह इन यात्रियों के बड़े काफिलों को जम्मू रवाना किया गया। पहलगाम बेस कैंप में उस वक्त हजारों यात्री मौजूद हैं। वो बड़ी बेसब्री से अमरनाथ यात्रा के दोबारा बहाल होने का इंतजार भी कर रहे हैं।
इन यात्रियों का कहना है कि इस हादसे से उनके दिल मजरूह हुए हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। हम सब यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं दर्शन करने जाएंगे बाबा के, और हमारा हौसला अभी भी कायम है, और क्योंकि वहाँ पे जो काम है आर्मी हमारी लगी हुई है और इसको तैयारी कर रही है, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हमारे मन में वही उत्साह है कि कल हमारे घटना घटी और आज हम फिर मतलब बाबा के दर्शन करने आ गए। हम ऐसे जोश के साथ दर्शन करते रहेंगे और हर साल आएंगे। और उसके लिए हम लोग बड़े खेद है, जिनके साथ जो भी हुआ है उससे हमको बड़ा, उनके लिए, उनके परिवार के लिए बड़ा दुखद है। मगर जो है आगे बाबा सबको कृपा बनाए रखे सबके ऊपर, सब ऐसे ही सब लोग दर्शन करते रहें। मैं शाम को 5 बजे ही नीचे उतरा हूँ ऊपर से, और 5:30 बजे इंसिडेंट हो गया। प्रभु की ये इच्छा थी। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, उन जो भी यात्री क्षति हुआ है, उनके परिवार को समझने की शक्ति दे। सब कुछ उपलब्ध है ऊपर। शेषनाग पर पूरा भंडारा लग रहा है। पहला भंडारा मेरठ भंडारे साइट नंबर 1 पर हमारा ही है। ये बादल फटने के वजह से हम यहाँ रुके हैं। कृपया करें, हम प्रशासन में भी गुजारिश लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोले और हमारे को दर्शन कराने। तो मन में अभी वही उत्साह है। हाँ। हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने रियासत के कई अजला में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं हैदराबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी धुआंधार बारिश की पेशनगोई की है और मुसलसल बारिश की वजह से शहर का मौसम सर्द हो गया है। अजला में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी है। जिला निजामाबाद बारिश से सबसे ज्यादा मुतासर है। निर्मल, राजनगर, सिरसिला, कामारेड्डी, सूर्यापेट, जगतियाल और वरंगल में भी मुसलसल बारिश हो रही है। इन अजला के नशीबी इलाकों में मौजूद घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। तेज बारिश के सबब वज़राला KCR ने भी अवाम को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने का मशवरा दिया है। वहीं तेलंगाना भर में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से हुकूमत ने रियासत भर के तमाम तालीमी इदारों को आइंदा 3 दिनों तक तातील का ऐलान कर दिया है। वज़राला KCR ने प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी, रियासी वज़रा और ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और इस दौरान कल यानी पीर से चहारशुंबे तक तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया है। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। आइंदा 48 घंटों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। बीजेपी की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को हैदराबाद का दौरा करने वाली हैं। इस सिलसिले में बीजेपी की जानिब से हैदराबाद में एक तकरीब मुनक्किद हुई। द्रौपदी मुर्मू के दौरे से मुतालिक बातचीत हुई। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू ने ट्राइबल महिला को सदारती उम्मीदवार मुंतखब करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी ट्राइबल खातून को सदारती उम्मीदवार बनाया गया है। इसको आज़ादी आने के बाद पहली बार आदिवासी के महिला को राष्ट्रपति अभ्यर्थी डिक्लेयर करे। उसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ के सभी आदिवासी के ट्राइबल लोगों से तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। वैसे वो मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू आ रहे, उसके लिए सभी आदिवासी लोगों को, तेलंगाना के सभी आदिवासी ट्राइबल गिरिजन लोगों को, सभी लोगों को आके उसका जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को विजय करना बोल के हम सभी लोगों को बताए। उसके लिए सभी लोग अपने ट्राइबल के यूनियंस और कुछ रिटायर एम्प्लॉइज जो भी है उनको सारे लोगों को बुलाए। सारा जितना भी ट्रेडिशंस आदिवासी के है इधर और गिरिजन के है, ट्राइबल के, वो पूरा ट्रेडिशन लगा के इधर हम पूरा उसका वेलकम करेंगे। वो सारा खम्मम से और आदिलाबाद से, वरंगल से, सारे जहाँ जहाँ ट्राइबल्स के कल्चरल है वो सारे कल्चरल बताएंगे उस दिन। मुल्क के पुरअमन माहौल को बीजेपी और RSS से खतरा लाहक है। हाल दिनों में बीजेपी लीडरों की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयानात की वजह से दुनिया भर में मुल्क की छवि खराब हुई है। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। बीजेपी लीडर्स आए दिन मजहब इस्लाम के खिलाफ बयानात देते हुए पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। Islamic radicalization is opposing for killing of Udaipur incident, and they are opposing this type of killing.
and other side is praising about killing of person who has supported to Nupur Sharma. This organization is opposing this type of killing. But at the same time, RSS is blaming for Congress the terrorism was increased because of UPA government. More than that, now you are creating a problem. Everywhere you are saying Hindu, Hindu. For that purpose, your MPs are giving statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, all over country, all over world, there is a issue has come and everybody was opposing this type of statement against Mohammad Pravakta. For that purpose, lot of incidents are taking either India and outside of the India. Now, you are creating a problem for making a baseless statement against Muslim. For that purpose, they are provoking. You are making all those things. Terrorism, you are modern for this terrorism. You are creating problem and blaming for UPA government and even Sonia Gandhi and others. No more any statement against the UPA government. It is the UPA government. No single incident was like that. They are creating a problem for RSS. मुस्लिम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने गाय को कौमी जानवर के तौर पर ऐलान करने का मरकज़ से मुतालबा किया। हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आए वाक़यात पर उन्होंने ये बात कही। फारूक शिबली ने कहा, अगर गाय को कौमी जानवर तस्वुर किया जाता है तो तशद्दुद ही खत्म हो जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की है। रियासत के बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। खास तौर से साहिली इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो गए हैं। प्रकाशम बैरेज के कई गेट खोल दिए गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तमाम मजला के ओहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म जारी किया गया है। प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए करनूल के नेताजी सर्कल पर आम आदमी पार्टी की जानिब से शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इस दौरान अवाम में कपड़े के बैग्स तकसीम किए गए। आम आदमी पार्टी के जिला कन्वीनर शेख मोहम्मद रफीक ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से अवाम को वाकिफ करवाया। उन्होंने अवाम से प्लास्टिक के बजाय कपड़े से बने बैग्स के इस्तेमाल की अपील की। उन्होंने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का अवाम को मशवरा दिया।